फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter ड्रॉन इन अ पार्क. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma to Mandeep? क्वेश्चन की रीडिंग में ये क्वेश्चन बड़ा ही अटपटा सा लग रहा होगा. इसको ना मैं आपको लोगों को फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ, देन क्वेश्चन भी समझ में आएगा और हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि एक सर्कुलर पार्क है तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, तीन बच्चियां इसकी बाउंड्री पे बैठी हुई हैं. लाइक यहाँ पे अगर मैंने इसको लिया है, ये है रेशमा. रेशमा से सलमा के पास बॉल पास की जाती है, तो यहाँ पे हम लेंगे सलमा. और सलमा से मनदीप को बॉल पास की जाती है, तो यहाँ पे हम लेंगे मनदीप. ठीक है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है इनके ईच के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. तो अगर मैं रेशमा से सलमा एक लाइन ड्रॉ करूँ और सलमा से मनदीप एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रेशमा एंड मनदीप के बीच. इट मीन्स हमें रेशमा से मनदीप तक एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके देना है. हम सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं. लाइक ये मैंने रेड कलर से जो किया ना हाईलाइट, इसको मैंने ओ ले लिया और ये है सर्कल का सेंटर. अब मैं लाइन ड्रॉ करी ओ से आर, ये है 5 मीटर. क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस जो है 5 मीटर है. ऐसे ही मैंने ओ से एम ड्रॉ कर ली और ओ से मैंने एस भी लाइन ड्रॉ कर ली. ये जो मैंने रफ लाइन ड्रॉ किया है ना, इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है. तो अभी सबसे पहले हम अपना कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं. हम लोगों ने ज्वाइन की है लाइन आर ओ, एम ओ एंड एस ओ. अभी देखो फिगर में आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं. एक ट्रायंगल का नाम है आर ओ एस, तो दूसरे का ट्रायंगल का नाम है एम ओ एस. दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, मैंने 1 और 2 लिखा है. ये ट्रायंगल आपस में है कॉन्ग्रुएंट. मैं सीधा सीधा यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसका मैं नाम रख दूँ अगर के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आर के इक्वल है के एम के. यहाँ पे मैंने लिखा सिंस आर के इक्वल्स टू के एम. अब अगर मैं आगे का कोई प्रोसेस नहीं बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे मैम तो वही कुछ भी बोल देती है. भाई देखो, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके, आप लोगों को नज़र आ रही है ना सभी साइडें इक्वल है. आर ओ इक्वल है एम ओ के, आर एस इक्वल है एस एम के, और बीच वाली साइड ये कॉमन है, तो ट्रायंगल तो है कॉन्ग्रुएंट. अब ट्रायंगल के वर्टेक्स से लाइक आर से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है बेस के ऊपर, और वो लाइन कंटिन्यू जा रही है दूसरे ट्रायंगल के वर्टेक्स एम तक. तो ये लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी ना, सिंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब क्या हुआ कि ओ के जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है. ओ के बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट कर रही है, कोड को. कोड का के नाम क्या है, आर एम. अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही हो और वो कोड को बाइसेक्ट करती हो, तो वो होती है परपेंडिकुलर कोड के ऊपर. ये है हमारी थ्योरम. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट ओ के परपेंडिकुलर टू आर एम. इसके पीछे का रीज़न ज़रूर लिखोगे. थ्योरम है हमारी 10.4. द लाइन ड्रोन्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड. अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है कोड के ऊपर और वो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कोड पे परपेंडिकुलर है. ओके, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एक ट्रायंगल में काम करेंगे, चाहे तो आप आर ओ एस में कर लीजिए या एम ओ एस में कर लीजिए, प्रोसेस सेम ही है. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल आर ओ एस. आर ओ एस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे. और एरिया निकालने के लिए मुझे आते हैं दो फॉर्मूले. उन दोनों फॉर्मूलों का मैं यूज़ करूँगी. एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट.
तो दूसरा हमारे पास होता है हीरोन्स फार्मूला। मैं आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हीरोन्स फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। रूट के अंदर होता है एस, एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर, इंटू एस माइनस ए ट्राइंगल की फर्स्ट साइड, इंटू एस माइनस बी ट्राइंगल की दूसरी साइड बी मानी जाती है और तीसरी साइड सी मानी जाती है। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइडें दी हो तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। ओके, यहाँ आप देख रहे हो कि आर ओ एस ट्राइंगल की तीनों साइडें दी हुई है। अभी हम लगाएंगे अपना 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। हाइट आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, और ऊपर हमने किसको परपेंडिकुलर दिखाया है? ओके क्यों परपेंडिकुलर दिखाया है? आर एम पे। तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर का साइन बना दिया। अब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर का साइन बना दिया तो क्या देख रहे हो कि आप जो ये ट्राइंगल है आर ओ एस, इसमें जो ये आर के लाइन है ये परपेंडिकुलर है ओ एस पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1/2 बेस लेंगे ओ एस और हाइट लेंगे जी। क्या हाइट लेने वाले हैं हम? आर के इक्वल्स टू। अभी हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए मुझे सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। ट्राइंगल आर ओ एस में आपने देखो तीनों साइडें पता है, ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है। तीनों साइडों को ऐड करें तो हमारे पास पैरामीटर आता है। सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर डिवाइड बाई 2। तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 8 आता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। रूट का साइन लगाया, 8 ब्रैकेट में 8 माइनस पहली साइड हम 5 ले रहे हैं, वापस से ब्रैकेट लगाया, 8 माइनस दूसरी साइड भी हम 5 ले रहे हैं, फिर वापस से ब्रैकेट लगाया, 8 माइनस तीसरी साइड इस बार है 6, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, आगे का कंटिन्यू करते हैं। 1/2 ओ एस हम लोगों को दे रखा है फिगर में, ध्यान से देखना 5 मीटर है। मैं यूनिट्स नहीं लिख रही, जब हम अपना आंसर लेके आएंगे ना तो हम मीटर में आंसर ले आएंगे। ओके, आर के इंटू में आर के इक्वल्स टू, रूट का साइन लगाया, पहले हमने 8 को एज इट इज लिखा, इंटू में ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? इंटू में है, 8 में से 5 माइनस किए तो 3, इंटू में 3, वापस से 8 में से 5 माइनस किए तो 3, इंटू में 3 लिखा हम लोगों ने, और 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आता है, यहाँ पे इंटू में 2 लिखा। यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आर के आएगा, 5 आर के, और डिनोमिनेटर में है 2, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। इक्वल का साइन लगाएंगे, रूट का हम अभी रूट के अंदर ही लिखेंगे, और अभी इस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? सिर्फ 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स 2 लिखा, 2 टाइम्स 3 ऑलरेडी है, और लास्ट में एक 2 है ही। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये रूट का साइन हटाने वाले हैं तो हम पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर में से एक 2 नीचे आया, ठीक है, 2 का पेयर, इस वाले 2 का पेयर इस वाले 2 के साथ बना, तो यहाँ से एक और 2 हमारे पास आया, और 3 देखो पेयर में है ये भी, तो एक 3 हमारे पास नीचे आया। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ना हम सिर्फ आर के को रहने देते हैं, 5/2 दोनों के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं अभी राइट हैंड साइड में। देखो 2 आर के को डिवाइड कर रहा था तो वो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 5 आर के को मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आर के इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24, 24 डिवाइड बाई 5 आ जाता है, और इसको अभी हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4.8। सभी यूनिट जो है मीटर में थी तो ये भी हमारे पास मीटर में आता है। आर के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन में हमें आर एम फाइंड आउट करके देना था। आर एम क्या है? 2 टाइम्स है आर के, क्योंकि हमने प्रूव किया था ना आर के इक्वल्स टू के एम। तो आर एम कैसे बनता है? आर के को के एम में ऐड करके, या तो हम 2 बार लिखे आर के प्लस के एम, और दोनों ही बार हम क्या करेंगे? 4.8 को ऐड करेंगे, या फिर हम 2 टाइम्स ऑफ आर के कर देते हैं। ओके,
2 टाइम्स ऑफ आर के का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू आर के की वैल्यू जो मैंने हाईलाइट कर रखी है 4.8 मीटर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9.6 मीटर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। 6th क्वेश्चन करते हैं। आ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यहाँ में बताया गया है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। 20 मीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और मैंने इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये तीनों बच्चे ना इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ए स्टैंड फॉर अंकुर, एस फॉर साहिद, डी फॉर डेविड। ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो हमें एक साइड फाइंड आउट करके देनी है। तो सारी साइड हमने फाइंड आउट कर देंगे हम लोग। हमें इनके हाथ में ना एक टॉय है तो उस टॉय की स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये साइड फाइंड आउट करनी होगी। गिवन में क्या है, हमें ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा देयरफॉर ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर वर्टेक्स ए से मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं, मीडियन 90 डिग्री पे होता है ना, इसी तरह से वर्टेक्स एस से और वर्टेक्स डी से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये सेंट्रियोइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ओ इज़ अ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए एस डी। ए एस डी ट्रायंगल में ये जो ओ है ना, ये सेंट्रोइड है और साथ के साथ ये जो है सर्कल का सेंटर भी है, क्योंकि इसी से सर्कल जो है ड्रॉ किया गया हुआ है। ओके, अब सेंट्रोइड क्या करता है, ट्रायंगल का जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ओ ए अपॉन, नीचे मैंने तो पॉइंट का नाम रखा ही नहीं है, एस डी लाइन पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को मैं पी रख लेती हूँ, ओ पी। जो परपेंडिकुलर है ना वो 1 होता है, और जो वर्टेक्स वाली साइड होती है ना ओ ए, ये 2 होता है। दैट्स वाई मैंने इसको लिखा 2/1। 2:1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। ओ ए लाइन हमें ऑलरेडी गिवन है। ओ जो सर्कल का सेंटर हुआ करता था और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी साइड तरफ टच करता है तो वो रेडियस होता है। रेडियस क्वेश्चन में हमें 20 मीटर दे रखा है, तो हम ओ ए के प्लेस पे लिखेंगे 20/OP इक्वल्स टू 2/1। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और OP को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ से हमारे पास आता है 2OP इक्वल्स टू 20 इंटू 1। अभी इस 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ OP को रहने देते हैं। 20 डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। OP हमारे पास क्या आया है, 10 मीटर, क्योंकि यूनिट हमारे पास मीटर में थी तो यहाँ पे हम मीटर में लगा देते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखो हमें पता है कि AP जो है मीडियन है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का है, और OP हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है 10 मीटर का। अब मैं O से अगर लाइन ड्रॉ करूँ D तक, ये सर्कल की रेडियस है। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होती है, हमारे पास 20 मीटर का। हम PD फाइंड आउट करेंगे। ये एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल OPD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रायंगल की 2 साइडें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तीसरी वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी वाली साइड, जहाँ पे राइट एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड, ये लाइक यहाँ P पे राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड OD का स्क्वायर इक्वल होगा OP का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के।
ओडी देखो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ओडी आपको मैंने फिगर में भी दिखा रखा है ना, कितना है 20 मीटर। तो ओडी के प्लेस पे हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी। ओपी हमने पहले फाइंड आउट की थी ना, 10 मीटर आया था, दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम 10 मीटर का स्क्वायर प्लस पीडी हमें नहीं पता, इसको रहने देते हैं पीडी का स्क्वायर ही। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 400। इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 इंटू 10 100 प्लस पी डी का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, 100 की ट्रांसपोजिंग करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 400। देखो 100 इधर राइट हैंड साइड में प्लस कर रहा था, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस करेगा। 400 में 100 हम लोगों ने माइनस किया, इक्वल का साइन लगाया। यहाँ पे हम सिर्फ पी डी रहने देते हैं, इस जो पावर ना 2 इसकी भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ ये पावर थी तो इधर आके क्या करेगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर का सोल्व करते हैं। 400 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास 300 आता है। 300 हमारे पास पी डी आया है। अभी हम अपना आगे का सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पी डी इक्वल्स टू रूट के अंदर 300 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम, 3 इंटू 10 इंटू 10 कर देते हैं। देखो 10 जो है ग्रुप पेयर बना रहा है, तो एक 10 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा। ये हमारे पास आया है पी डी। अब हमें फाइंड आउट करके देना है एस डी। एस डी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पी डी है। आप यहाँ थ्योरम लिखना चाहें तो थ्योरम लिख दीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। पी डी की वैल्यू क्या है 10 इंटू रूट 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये सभी मीटर में थे, ये भी ध्यान रखना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 इंटू रूट 3 मीटर हमारा एस डी की लेंथ आ जाती है। ओके, आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो।